स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा का हमारा विषय है अव्यय या अविकारी शब्द। इस कक्षा में हम जानेंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, उनको विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अव्यय व उसके भेदों की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न आए। परिभाषा देखिए, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो। ये शब्द सदा एक जैसे रहते हैं, जैसे धीरे धीरे, ऊपर, आगे, यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, अचानक, भीतर, ध्यानपूर्वक, वाह, शायद, बिल्कुल आदि शब्द अव्यय या अविकारी शब्द है। ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। पहला है क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, आरती भीतर झाड़ू लगा रही है। इसमें क्रिया क्या है? झाड़ू लगाने की क्रिया हो रही है। वह कहाँ झाड़ू लगा रही है? भीतर। भीतर शब्द क्रिया विशेषण है। सबने बराबर बांटकर केले खाए। इसमें खाने की क्रिया हो रही है। बराबर शब्द क्रिया विशेषण है। तुम वहां मेरी प्रतीक्षा करो। वहां शब्द क्रिया विशेषण है। इन वाक्यों में भीतर, बराबर, वहां शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय या अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ या बाद आकर उनका संबंध दूसरे वाक्यों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुनीता की जगह पूनम ने कविता पढ़ी। सुनीता की जगह शब्द संबंध बोधक अव्यय है जो संज्ञा सुनीता को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ रहा है। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहा है। के नीचे शब्द संबंध बोधक अव्यय है। नेहा की अपेक्षा अवनी लंबी है। नेहा की अपेक्षा शब्द संबंध बोधक अव्यय है। जो अव्यय या अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। 2 शब्दों, वाक्यों के अंशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन शब्दों को योजक भी कहते हैं, जैसे और, अथवा, या, किंतु, परंतु, की, ताकि आदि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। उदाहरण देखिए, राम और श्याम में गहरी मित्रता है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। रविवार है इसीलिए विद्यालय की छुट्टी हुई है। इसीलिए शब्द योजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय है। वह मेहनती है पर गरीब है। पर शब्द योजक या समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 वाक्यों या वाक्यों के अंशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा है विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय, शोक, हर्ष, लज्जा, घृणा, तिरस्कार, गलानी आदि भावों का बोध कराने वाले अव्यय विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, वह बहुत सुंदर दृश्य है। इसमें वह शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय है। और हर्ष का वाक्य है, अरे गाड़ी से बचो। चेतावनी के लिए है, अरे शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय है। शाबाश,
तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जब प्रशंसा में यह वाक्य कहा गया है। शाबाश, शाबाश शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय है। अब अविकारी शब्दों में निपात को भी शामिल किया गया है। अब हम निपात को जानेंगे। वाक्य में किसी शब्द या पद विशेष के बाद लगकर कुछ अविकारी शब्द उस शब्द को विशेष बल देते हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, केवल, मात्र, भर, सा, तो आदि शब्द निपात अव्यय हैं। उदाहरण देखिए, रात भर बिजली नहीं आई। रात भर, भर शब्द निपात अव्यय है। मैंने कुछ भी नहीं किया, भी शब्द निपात अव्यय है। पौधे विशाल ने ही तोड़े हैं, ही शब्द निपात अव्यय है। अब निपात को भी अविकारी शब्द में शामिल किया गया है। अब हम एक बार दोबारा जानेंगे। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो। ये शब्द सदा एक जैसे रहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ या बाद आकर उनका संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। 2 शब्दों, वाक्यों के अंशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, तिरस्कार, गलानी आदि भावों का बोध कराने वाले अव्यय विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। वाक्य में किसी शब्द या पद विशेष के बाद लगकर कुछ अविकारी शब्द उस शब्द को विशेष बल देते हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, केवल, मात्र, भर, सा, तो आदि शब्द निपात अव्यय हैं। अब कुछ और उदाहरण देखिए। कछुआ धीरे चलकर भी दौड़ जीत गया। धीरे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। छाता दरवाजे के पीछे टांग दो, के पीछे शब्द संबंध बोधक अव्यय है। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वरना शब्द योजक शब्द है या समुच्चय बोधक अव्यय है। हाय आप कितने कमजोर हो गए हैं। हाय शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय है। विवेक नदी तक नहीं पहुंच पाया। तक शब्द निपात अव्यय है। ये अव्यय व उसके भेद हैं जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।